चारों तरफ सुलगती चिताएं, इन सब के बीच तांत्रिकों और अघोरियों का चिताओं के बीच तंत्र साधना करना। तांत्रिकों की लाल सुर्ख आंखें ऐसी कि जो भी इन्हें देख ले तो कई दिनों तक वो सो ना पाए। यहाँ चारों तरफ कोई चिता के पास नरमुंड लिए जाप कर रहा है तो कोई तंत्र साधना में मगन है। ये सभी नज़ारे दिखते हैं आसाम के एक अति प्राचीन और भयानक मंदिर कामाख्या में। तंत्र की देवी माँ कामाख्या जो एक शक्तिपीठ है। यहाँ देवी सती की योनि का भाग गिरा था और इसीलिए यहाँ सिर्फ योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यहाँ पर माँ कामाख्या को मासिक धर्म भी होता है और उस दौरान असम के खेत खलिहानों में कोई काम नहीं होता। यहाँ की मिट्टी तक को नहीं छुआ जाता है। हिंदू घरों में सूतक रहता है। यहाँ तक कि न तो दीप जलता है और ना ही किसी भी तरह की कोई भी पूजा होती है। इस दौरान यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे अंबुवाची मेला कहते हैं। मेले के दौरान यहाँ पास में ही स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग माँ कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ काफ़ी उमड़ती है। मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र माँ के रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्त को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ देश भर से कई तांत्रिक यहाँ पर जुटते हैं। यहाँ मौजूद शमशान में आपको कई अघोरी और तांत्रिक कई तरह की साधनाएं करते हुए दिख जाएंगे। वे चिता के सामने बैठकर तंत्र साधना करते हैं। उनकी और चिता के बीच थाली में सिंदूर से रंगा नरमुंड रखा रहता है और हाथ में बड़ी सी इंसानी हड्डी। आप जैसे ही उनके पास जाएंगे तो वे मंत्र पढ़ते हुए सिंदूर से रंगी हड्डी आपके सर पर रखकर आशीर्वाद देंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि ये क्या हो गया। आपको यहाँ से न तो उठते बनेगा और ना ही बैठते बनेगा, क्योंकि उठते ही आपको डर लगेगा कि कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। आपके माथे पर वे राख की भभूत लगा देंगे और कहेंगे, जाओ बच्चा, बाबा को तुम याद करोगे। इस मंदिर में आप एक तरफ माँ कामाख्या की ममता देखेंगे जो अपने भक्तों पर सदियों से लौटाती आ रही है, और दूसरी तरफ का नज़ारा देखकर आपको डर भी लगेगा। यहाँ चारों ओर तंत्र साधक बैठे हैं, साधनाएं कर रहे हैं। सबके अपने तरीके हैं। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है तो कोई चिता पर धुनी रमाए है। कोई तांत्रिक एक चिता पर मंत्र जाप करते हुए दिखेंगे तो कोई चिता की सुलगती राख के सामने सीटी मारकर किसी को बुलाने जैसा इशारा करते दिखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ तांत्रिक ऐसे दिखेंगे जो जलती चिताओं से कुछ शक्तियों को पुकार रहे हैं। उनके हाव भाव से ऐसा लगता है कि मानो कोई आत्मा अकेले में उनसे बातें कर रही हो। इस शमशान में मौत को भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ढोलक, चिमटे, तुनकी के संगीत पर लोग यहाँ पर नाचते गाते हैं। सबके चेहरे खिले हुए रहते हैं। आप ये देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर शमशान में किसी की मौत का उत्सव ऐसा कैसे मनाया जा सकता है। इस शमशान को महिलाओं से भी गुरेज नहीं, बच्चियां भी यहाँ पर नाचती गाती है। यहाँ छोटी छोटी बच्चियां भी आसामिया में पशुपतिनाथ के भजन गाती आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको पुरुष तांत्रिक के साथ ही महिला तांत्रिक भी देखने को मिल जाएगी। ये महिलाएं भी शमशान में तंत्र साधना करती है। दोस्तों, इन सब के अलावा यहाँ पर ऐसे कई लोग आते हैं जो लाखों रुपए खर्च करके इन तांत्रिकों से कुछ विशेष काम करवाते हैं, जैसे कि वशीकरण, शत्रुनाश, उच्चाटन, मारन, नौकरी, शादी, पढ़ाई। अलग अलग दोषों के लिए लोग तांत्रिक की पूजा करवाते हैं। ऐसी पूजाओं में लगने वाला सामान 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक मिलता है। इन सामग्रियों में ईसा कटक, काला मायाजाल, सफ़ेद मायाजाल, पाया जोड़ी और हाथापौड़ी नाम की कुछ विशेष सामग्रियां भी होती है। दोस्तों, मूलचल फल नाम की एक ऐसी सामग्री होती है जिसे अगर किसी के हाथ पर रगड़ दिया जाए तो वो आदमी आपसे
पैसे लेना भूल जाता है। इस तरह के काम के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जिन लोगों को अपनी इच्छा अनुसार काम करना होता है, किसी को वश में करना होता है, वे चिताओं के पास बैठकर तांत्रिकों के साथ पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी माँ कामाख्या के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा।